सुबह सुबह ऐसे ही बैठा था तो ख्याल आया कि खुद से दूर निकल गया हूँ, खुद से दूर निकल गया हूँ, दुनियादारी में फंस गया हूँ। खुद से दूर निकल गया हूँ, दुनियादारी में फंस गया हूँ। समय निकाल नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। गुजारिश है अब तुम ही कुछ समय निकाल लो मेरे लिए। तो लगता है आज वो पोइट ने मेरे लिए समय निकाल लिया और मैं यहाँ पहुँच गया। और इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा वक्त लूँगा मैं। मेरे फादर भी बहुत लिखते थे तो हम बड़े इंस्पायर होते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ पब्लिश नहीं किया, लिख के बस रखते रहते थे, शौकिया लिखते थे। तो हमें लगा फादर लिखते हैं तो क्लास 8th या 9th की बात होगी, तो मैंने एक कविता लिखी और उनको सुनाई। तो ही गॉट क्वाइट एंग्री। उन्हें लगा कि ये तो भटक रहे हैं, अभी ये अगर कविता वगैरह में फंस गए तो कैरियर का क्या होगा। तो आई गॉट ए रियल गुड स्कोल्डिंग एंड मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ऐसा क्या था कविता में कि मुझे स्कोल्डिंग क्यों मिली। तो उसके बाद मैंने नहीं लिखा और फिर पढ़ाई में लग गए और MBBS में गए। तो वो कविता मैं एक बार सुनाना चाहता हूँ जो मैंने 8वीं 9वीं में लिखी थी, जिसके बाद मुझे डांट पड़ी थी। तो उन दिनों थोड़ा मेंटली मतलब जो भी कुछ है सोशलिस्ट टाइप एक वो रहता था। तो मुझे ऐसे ही लगा कि एक भिखारी और फटा जूता है तो उसमें कंपैरिजन क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर मैंने उस वक्त ये लिखा था। तो ये कुछ कविता ऐसे थी। ऐ फटे जूते तुझे शत शत प्रणाम। ये एक भिखारी है जो कि इसको या भिखारी है या रिजेक्टेड आदमी है जो भी मतलब मायूस होके बैठा हुआ है कि ऐ फटे जूते तुझे शत शत प्रणाम, तुझे देख आंखें भर आई है मेरी। बेजुबान जरूर है तू पर यह बेजुबानी ही कहानी कह रही है तेरी। वैसे भी तुझमें और मुझमें बहुत सी समानता है। तू भी शोषित है, मैं भी शोषित हूँ। घिसा तुझे गया है तो घिसा मुझे भी गया है। तू भी उपेक्षित है, मैं भी उपेक्षित हूँ। अरे हमें घिसने वालों को तो आज तक पता नहीं चला तपती धरा की तपन का। अरे हमें घिसने वालों को तो आज तक पता नहीं चला तपती धरा की तपन का। और वैसे भी जिनका सहारा हम जैसे हैं उन्हें पता चलेगा कैसे पत्थरों की चुभन का। कभी सर तक ना उठाया, कभी सर तक ना उठाया, जबकि उनके पैरों तले रौंदे गए हम। और भविष्य का कैसे सोचते, तुझे पॉलिश लगाई जाती रही और मुझे मक्खन। और अब जो तपन हम सोखते आए हैं बरसों से हमें तोड़ चुकी है। पॉलिश करने वाले नालिश कर चुके हैं, अब तो सांसें हैं जो किसी तरह रुकी हैं। पर फिर भी मैं कमजोर हूं तुझसे, अपनी सांसों को नहीं लगा सकता लगाम। और एक तू अपने सब गमों को पी गया, ऐ फटे जूते तुझे शत शत प्रणाम। सो जो अभी फिलहाल मैंने लिखी थी। दौलत नहीं मैंने उससे वफा मांगी थी। दौलत नहीं मैंने उससे वफा मांगी थी, खामोशी नहीं उसकी सदा मांगी थी। दौलत नहीं मैंने उससे वफा मांगी थी, खामोशी नहीं उसकी सदा मांगी थी। मैं कोई तानाशाह नहीं, मैं कोई तानाशाह नहीं, हर बात पर उसकी रजा मांगी थी। और आज वो ही मेरा घर फूकने आया है। और आज वो ही मेरा घर फूकने आया है जिसकी सलामती को मैंने दुआ मांगी थी। गुनहगारों का राज है अब यहाँ, गुनहगारों का राज है अब यहाँ। काजी हो गए हैं वो जिनके लिए सजा मांगी थी। और हम लोग तो कोविड से गुजरे हैं और बहुत कुछ देखा। और मैक्स में जिस वक्त मैं था तो उस वक्त हमारे पास अंदर करीब 150-200 लोग, 150 के आसपास पेशेंट्स थे, कोविड के रहते थे, बहुत सिक भी रहते थे। तो उस वक्त पैसे का किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं था। तो गुनहगारों का राज है अब यहाँ, काजी हो गए हैं वो जिनके लिए सजा मांगी थी। सोना चांदी पैसा सब बेकार निकला, सोना चांदी पैसा सब बेकार निकला। रुखसत होने से पहले उसने थोड़ी हवा मांगी थी। थैंक यू।